चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ध्यान से समझना, सामान्य प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास भैया F.W. टेलर, या फिर हेनरी फेयोल, या फिर पीटर ड्रकर, या फिर एल्टन मायो। तो करेक्ट आंसर है हेनरी फेयोल। क्या नाम है? हेनरी फेयोल। ठीक है, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, तो याद रखना नाम क्या है, हेनरी फेयोल। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि फ्यूल इज क्रेडिटेड विद फॉर्मुलेटिंग 14 जर्नल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, फ्यूल इज क्रेडिटेड विद फॉर्मुलेटिंग 14 जर्नल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये तो हमको पता है, लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा करी थी, F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय F.W. टेलर, और फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, हेनरी फेयोल को बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो, टेलर फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक स्टडी। थर्ड में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नॉट पूछा हुआ कि भैया इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं है, निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। तो साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, स्केलर चेन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो आंसर है भैया इसका क्या है, स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेंज इज अ फ्यूल्स प्रिंसिपल नॉट टेलर। याद रखना, जो स्केलर चेन है, ध्यान से मेरी बात को समझो, जो स्केलर चेन है वो किसका प्रिंसिपल है, वो फ्यूल का प्रिंसिपल है, टेलर का प्रिंसिपल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नॉट पूछा गया। ठीक है, स्केलर चेन इज अ फ्यूल्स प्रिंसिपल नॉट अ टेलर। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं भैया विच प्रिंसिपल्स फोकसेस ऑन वन बॉस वन ऑर्डर। कौन सा सिद्धांत एक बॉस एक आदेश पर बल देता है, कौन सा सिद्धांत है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन और इक्विटी। तो याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। एग्जाम में गलती करके मत आना, आराम से पढ़ना और आंसर दे के आना इसका। ये क्या बोल रहे हैं भैया, विच प्रिंसिपल फोकसेस ऑन वन बॉस वन ऑर्डर। ठीक है जी, तो आप बोलोगे यूनिटी ऑफ कमांड। इट अवॉइड्स कंफ्यूजन बाय एंश्योरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर। फिफ्थ में हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स, इक्विटी का सिद्धांत क्या बोलता है, समता का सिद्धांत क्या है, क्या है भैया, इक्वल सैलरी, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट, सेम प्रमोशन फॉर ऑल और नो रूल्स। तो भैया है आंसर इसका बी, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। क्या है, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। तो भैया इक्विटी का सिद्धांत क्या बोलता है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, इट बिल्ड्स लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉइज। सिक्स्थ में हम बात करते तो लिखा हुआ फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक ऑफ। फंक्शनल फोरमैनशिप किसका सिद्धांत है, फ्यूल का, टेलर का, ड्रकर का, मायो का। तो याद रखना भैया टेलर का है, किसका, टेलर का, किसका, टेलर का, इसका, टेलर का। तो फंक्शनल फोरमैनशिप किसकी टेक्निक है, इज अ टेक्निक ऑफ, किसकी टेक्निक है, किसकी टेक्निक है, टेलर की। तो टेलर डिजाइन इट टू इंट्रोड्यूस स्पेशलाइज सुपरविजन। और टेलर से रिलेटेड एक और बात मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर। ठीक है, चलिए सेवंथ में देखते तो भैया विच ऑफ दीज इज नॉट टेलर्स टेक्निक्स। इसमें से टेलर्स की टेक्निक कौन सी नहीं है, इनमें से कौन टेलर की टेक्निक नहीं है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल वेज सिस्टम या फिर सेंट्रलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है भैया सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डी। तो विच ऑफ दीज इज नॉट टेलर्स टेक्निक, करेक्ट आंसर क्या है इसका, नॉट पूछा गया है, क्या है भैया, सेंट्रलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सेंट्रलाइजेशन इज द फ्यूल्स प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल है, फ्यूल का प्रिंसिपल है। 8 पर हम बात करते तो लिखा हुआ विच प्रिंसिपल सेज राइट पर्सन इन राइट जॉब। कौन सा सही व्यक्ति को सही नौकरी में, कौन सा सिद्धांत कहता है, ऑर्डर, इनिशिएटिव, रेम्यूनरेशन या डिसिप्लिन। तो करेक्ट आंसर है ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। इट एंश्योर्स करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ठीक है, राइट पर्सन इन राइट जॉब। 9th पर हम बात करते हैं एस्प्रिट डी कॉर्प्स। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब है भैया टीम स्पिरिट। ये तो पता है, लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा करी थी, क्या है, टीम स्पिरिट। क्या है, टीम स्पिरिट। ठीक है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है, हाई वेजेस नहीं है, वे फास्ट प्रमोशन नहीं है,
टीम स्पिरिट है भैया इसका करेक्ट आंसर। इट प्रमोट्स हार्मनी एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज। आगे 10th में हम देखते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब रेफर्स टू विज्ञान अनुभव नहीं है। अनुभव विज्ञान अनुभव नहीं है का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन गैस वर्क, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, नो सिस्टम या एम्प्लॉय कंप्लेंट्स। तो भैया साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये बात ये करिए टेलर ने। तो टेलर एम्फेसाइज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस विद साइंटिफिक मेथड्स। 11th में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दिशा की एकता का अर्थ वन बॉस वन ऑर्डर। ये पहले भी आ रखे क्वेश्चन, वन बॉस वन ऑर्डर, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक्सप्लेनेशन ऑल एक्टिविटीज मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन एंड वन प्लान। 12th में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम फोकसेस ऑन। तो टेलर की डिफरेंशियल पीस वेज प्रणाली किस पर केंद्रित है? इक्वल वेजेस पर है या रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स या फिक्स सैलरी या पनिशिंग स्लो वर्कर? तो आंसर है भैया रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स। तो टेलर्स का एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम वो किस पे फोकस है? रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 8 मोटिवेट्स वर्कर्स टू इंक्रीज आउटपुट। आगे 13 में हम देखते हैं स्केलर चेन रेफर्स टू। स्केलर चेन का क्या मतलब है? कमांड लाइन, सैलरी स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट चेन या सप्लाई चेन। तो इसका मतलब है क्या? कमांड लाइन। क्या मतलब है? कमांड लाइन। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर हम बात करते हैं भैया फटीग। तो फटीग स्टडी इज मेंट टू, थकान अध्ययन का उद्देश्य है। रिड्यूस रेस्ट, डिटरमाइन रेस्ट इंटरवल्स, एक्सटेंड वर्क आवर्स या एलिमिनेट ब्रेक्स। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, डिटरमाइन रेस्ट इंटरवल्स। डिटरमाइंस रेस्ट इंटरवल्स। तो फटीग स्टडी थकान अध्ययन का उद्देश्य क्या है? कि भैया डिटरमाइन करना किस चीज़ को? रेस्ट इंटरवल्स को डिटरमाइन करना। इट हेल्प्स रिड्यूस वर्कर्स एग्जॉस्शंस। 15 पर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स व्यक्तिगत हितों का अधीनस्थीकरण का अर्थ है पहला पर्सनल ओवर कंपनी इंटरेस्ट, कंपनी ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, इग्नोर कंपनी गोल्स, फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका है भैया बी। क्या है इसका? बी। बी है कंपनी ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, कंपनी ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। एक्सप्लेनेशन क्या? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इसमें कंपनी ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। फिर रेम्यूनरेशन फोकसेस ऑन। रेम्यूनरेशन किस पे फोकस करता है? रिड्यूसिंग सैलरीज पर, फेयर पे फॉर वर्क, ओनली हाई बोनसेस, इग्नोरिंग पे। तो भैया रेम्यूनरेशन किस पे फोकस करता है? फेयर पे फॉर ऑल, फेयर पे फॉर वर्क पे फोकस करता है। इट एंश्योर्स एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड। 17 में है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल रेफर्स टू कर्मियों की स्थिरता का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स रेफर्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस, रिटेनिंग एम्प्लॉइज, कॉन्टिन्यूस हायरिंग, रैंडम फायरिंग। तो भैया है बी, रिटेनिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स का क्या मतलब है? रिटेनिंग एम्प्लॉइज। रिड्यूस टर्नओवर एंड बिल्ड लॉयल्टी। 18th में हम बात करते हैं इनिशिएटिव मीन्स। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? टेकिंग एक्शन, पनिशिंग वर्कर्स, इग्नोरिंग सजेशंस, ब्लाइंड ओबीडियंस। टेकिंग एक्शन, तो इनिशिएटिव का मतलब है टेकिंग एक्शन। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट आइडिया। 19 पर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एम्स टू कार्य का मानकीकरण करना किसका लक्ष्य है? यूनिफॉर्म प्रोसीजर, रैंडमिजाइजेशंस, इग्नोरिंग स्टैंडर्ड्स या इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो भैया है इसका यूनिफॉर्म प्रोसीजर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब वर्क एम्स का मतलब है यूनिफॉर्म प्रोसीजर। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है।
20वें में हम पहुंच जाते तो लिखा हुआ विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, नॉट पूछा गया, ध्यान रखना, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी भैया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो लिखा हुआ कौन मैनेजमेंट सिद्धांतों की विशेषता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एग्जैक्टनेस या डेवलपमेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो भैया आंसर इसका क्या, एग्जैक्टनेस है, ठीक है। तो लिखते हैं भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस। 21 पर हम बात करते हैं तो मोशन स्टडी आइडेंटिफाइज, मोशन स्टडी क्या पहचानती है, बेस्ट मूवमेंट, रेस्ट पीरियड्स, लॉन्ग वर्क आवर्स या वेजेस, ठीक है। तो मोटिवेशन नहीं हो, मोशन स्टडी है। तो मोशन स्टडी क्या बताती है, बेस्ट मूवमेंट, बेस्ट मूवमेंट ए है इसका आंसर। मोशन स्टडी आइडेंटिफाइज बेस्ट मूवमेंट, इट रिमूव्स अननेसेसरी मोशंस। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कौन मैनेजमेंट सिद्धांतों का महत्व नहीं है, कौन मैनेजमेंट, विच इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो एफिशिएंट रिसोर्स यूज, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, एलिमिनेटिंग कंपटीशन, अडेप्टिंग टू चेंज। तो आंसर है इसका एलिमिनेटिंग कंपटीशन, एलिमिनेटिंग कंपटीशन, ठीक है। तो है विच इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसमें से कौन सा सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस मतलब होता है कौन मैनेजमेंट सिद्धांतों का महत्व नहीं है। तो मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। 23 में हम देखते तो लिखा हुआ विच वन इज नॉट अ टेलर्स टेक्निक, इसमें से कौन सी टेलर की टेक्निक नहीं है, इनमें से कौन टेलर की तकनीक नहीं है, फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, मोशन स्टडी या एस्प्रे डी कॉप्स। तो आंसर है भैया एस्प्रे डी कॉप्स, याद रखना एस्प्रे डी कॉप्स, क्योंकि ये किसका है, ये फ्योल का प्रिंसिपल है, किसका है, फ्योल का प्रिंसिपल। 24 में हम देखते तो लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन, मैनेजमेंट सिद्धांत किस में मदद करता है, रैंडम डिसीजंस पर, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस पर, इग्नोरिंग वर्कर्स पर या इंक्रीज डिस्प्यूट्स पर। तो है भैया प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे हेल्प करता है, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, दे गाइड मैनेजमेंट डिसीजंस। आगे विच प्रिंसिपल स्मूथन कम्युनिकेशन, विच प्रिंसिपल स्मूथन कम्युनिकेशन, कौन सा सिद्धांत संचार को सरल बनाता है, स्केलर चेन, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव या रेम्यूनरेशन। तो करेक्ट आंसर है भैया स्केलर चेन, करेक्ट आंसर क्या है, स्केलर चेन। क्लियर अथॉरिटी पाथ एंश्योर्स क्लैरिटी, विच प्रिंसिपल स्मूथन कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर है भैया क्या, स्केलर चेन, क्लियर अथॉरिटी पाथ एंश्योर्स क्लैरिटी। 26 में क्या है, टेलर्स टेक्निक्स इंक्लूड, टेलर की तकनीक में शामिल है ऑर्डर, मोशन स्टडी, एस्प्रे डी कॉप्स या फिर सेंट्रलाइजेशन। मोशन स्टडी क्या है, मोशन स्टडी। तो टेलर्स की टेक्निक में क्या क्या आता है, मोशन स्टडी। एक्सप्लेनेशन फोकसेस ऑन टास्क एफिशिएंसी। 27 हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सज्जय सामंजस्य ना कि विवाद का अर्थ है, वर्कर वर्सेस मैनेजमेंट फाइट्स, कॉर्पोरेशन, इग्नोरिंग हार्मनी या स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, कोऑपरेशन। सामंजस्य ना कि विवाद का अर्थ होता है कोऑपरेशन। एनकरेजेस टीम वर्क, ठीक है। अब हम देखते हैं 28 में, तो विच प्रिंसिपल्स हाईलाइट्स क्लियर अथॉरिटी, स्केलर चेन, रेम्यूनरेशन, इक्विटी या फिर डिसिप्लिन। तो आंसर है स्केलर चेन, आंसर क्या है, स्केलर चेन। तो क्लियर लाइन ऑफ कमांड। 29 पर हम बात करते तो लिखा हुआ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एम्स टू, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एम्स टू, मानकीकरण और सरलीकरण का उद्देश्य है। रिड्यूस वैरायटी, इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इग्नोर क्वालिटी, इंक्रीज मैनुअल एरर। तो करेक्ट आंसर है रिड्यूस वैरायटी, इंक्रीज एफिशिएंसी, इट रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। थर्ड में है विच स्टडी डिटरमाइंस टाइम नीडेड पर टास्क, कौन सा अध्ययन कार्य के लिए आवश्यक समय निर्धारित करता है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी या फिर वर्क स्टडी। करेक्ट आंसर है भैया टाइम स्टडी। क्या है, टाइम स्टडी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर टास्क टाइमिंग। थैंक यू।